4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ भाई मखदूम के लिए कि खुशबू जिंदा है तो समझो कि चमन जिंदा है। खुशबू जिंदा है तो समझो कि चमन जिंदा है। फूलों को चाहने वालों का चलन जिंदा है। वक्त की रफ्तार थम भी जाए तो क्या, कलम जिंदा है तो समझो कि वतन जिंदा है। अब मैं काय पाठ के लिए नहीं, जो बहुत सुंदर संचालन कर रहे थे आदरणीय पंडित राम किशोर तिवारी जी, ओज और शौर्य के वो ललाम हस्ताक्षर जिन्होंने पाकिस्तान जैसे 2 कौड़ी के देश पे अपनी कविताएं नहीं लिखी, जिन्होंने अगर कलम उठाई है तो राष्ट्र नायकों के लिए उठाई है, उन महापुरुषों के लिए उठाई है, उन क्रांतिवीरों के लिए उठाई है। मैं तिवारी जी के सम्मान में मेरे शब्द बौने हो रहे हैं। इन्होंने भगत सिंह पे लिखा तो लोग झूम उठे, इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पे लिखा तो लोगों के हृदय में क्रांति के बीजों का रोपण कर दिया, इन्होंने महाराणा प्रताप पे लिखा तो लोग रोमांचित हो गए। और अभी इनका एक प्रबंध काव्य आया है वीरांगना लक्ष्मीबाई। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो आदरणीय तिवारी जी के सम्मान में। मैं तिवारी जी के सम्मान में मुनव्वर राणा जी की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि खिलौने की गली से आप गुजरे क्यों, ये बच्चे की तमन्ना है जो समझौता नहीं करती, और शहीदों की जमी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। ये हमारे देश के कलमकार हैं। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ आपका आवाहन करता हूं। आपके समक्ष आ रहे हैं पंडित राम किशोर तिवारी, किशोर बाराबंकी। मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी। वाह वाह वाह। मुगलों के अत्याचारों से भारत माता अकुलाई थी, भीषण पैशाचिक कृत्यों से मरमाहत थी अकुलाई थी। अपमान हो रहा देवों का, विध्वंसक हमले जारी थे। उन्मादी तेवर मजहब के वे क्रूर कुटिल कुविचारी थे। प्रतिमाएं खंडित की जाती उनके बौने आदेशों पर, भगवा घायल होकर रोता मंदिरों के भग्नावशेषों पर। वाह वाह वाह। अब लगा मेरी कविता आप सुनी जाएगी। भगवा घायल होकर रोता मंदिरों के भग्नावशेषों का, हो रहा चतुर्दिक रक्तपात, हिंसा ही मूल प्रवृत्ति हुई। हो रहा चतुर्दिक रक्तपात, हिंसा ही मूल प्रवृत्ति हुई। गौरी गजनी तैमूर लंग की लगती पुनरावृत्ति हुई। दिल्ली के शासक अकबर का अजगर जैसा विस्तार हुआ। साम्राज्य बढ़ाने की लिप्सा में भीषण अत्याचार हुआ। लालच बस कई नरेशों ने झुक करके उसे सलामी दी। खुद अपना राज मुकुट चरणों में अर्पित किया गुलामी की। कुछ राजाओं पर पद लिप्सा का ऐसा भूत सवार हुआ, तालियां संभालिएगा, कुछ राजाओं पर पद लिप्सा का ऐसा भूत सवार हुआ, जब बहन बेटियों का सौदा करना भी है स्वीकार हुआ। वाह। हो गई दिशाएं तमसावृत, हो गई कविता में साहित्यिक शब्दावली आ गई हो, तो यहां से मंच पर भी बड़े लोग बैठे हैं सतीश भाई। हो गई दिशाएं तमसावृत, गिरमी भारत का स्वाभिमान। हो गई दिशाएं तमसावृत, गिरमी भारत का स्वाभिमान। पौरुष को लकवा मार गया कर्तव्यहीन हिंदुस्तान। लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा, रात होने को है। लग रहा सूर्य अस्ताचल को जा रहा, रात होने को है। उस गौरवशाली भारत की अरुणिम आभा खोने को है। पर भाग्य ने भी करवट बदली, पावन प्रणम इतिहास हुआ। प्राणों में जागा महाकाल, बल पौरुष का आभास हुआ। छट गए निराशा के बादल, जमकर ऐसी बरसात हुई। रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात हुई। क्या बात है, वाह वाह, शानदार। रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात। अरे रवि के प्रकाश में जुगनू को मालूम उसकी औकात हुई। भारत के भाग्य विधाता बन, एक एक शब्द सुनिएगा। मैं प्रयाग के यज्ञ की धरा पर कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। देश की संस्कृति को बचाने का अवसर है। महाराणा प्रताप, शिवाजी ये भगवान तो नहीं थे, लेकिन इन्हीं के कारण मंदिरों में हमारे भगवान सुरक्षित है मेरे मित्र। क्या बात है, वाह। भारत के भाग्य विधाता बन, इस भू पर सत्तासीन हुए। भारत के भाग्य विधाता बन, इस भू पर सत्तासीन हुए। मेवाड़ मुकुट राणा प्रताप सिंहासन पर आसीन हुए। मन में विचार कौंधने लगा, कैसे लौटेगा स्वाभिमान। गीता गंगा गायत्री के पूजन का कैसे हो विधान। ये रामकृष्ण की धरती है, गोरक्षा
है, दुष्टों के जबड़े तोड़ सके, हर बच्चा प्रलयंकारी है, तलवार म्यान से खींच लिया, लहराकर हर हर बम भोले, जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। क्या बात, वाह। क्या बोले? जनता के बीच सभा करके राणा प्रताप ऐसे बोले। मैंने एमए फिलॉसफी से और हिस्ट्री से किया है। मेवाड़ का इतिहास जिनको मालूम है, अगर इन कविता में लग जाए कि रामकिशोर तिवारी ने कुछ लिखा है, तो इस बाराबंकी लखनऊ के कवि को आपका आशीर्वाद चाहिए। राणा प्रताप ऐसे बोले। क्या बोले? ये बप्पा रावल की धरती, ये अरावली पर्वतमाला, ये एक लिंग की तपोभूमि, रक्षक त्रिशूल डमरू वाला, इसका पावन इतिहास रहा। ये तपस्थली है वीरों की, साहित्य कला कविता मंडित कुंभा जैसे रणधीरों की। मेवाड़ राज्य का कुल गौरव सांगा इस धरती पर सोया, इस पर अनगिनत सपूतों ने सर काट काट करके बोया। जो हवन कुंड से भी पवित्र जौहर की अमिट निशानी है, चित्तौड़ दुर्ग की रक्षा में बैठी पद्मिनी भवानी। बाबा बाबा, गोरा बादल की तलवारें खट 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 चलती थी, दुर्दांत खिलजियों के संग में रण में वे सदा मचलती थी। पन्ना माता का त्याग जहां धरती पर महका चंदन है, राणा प्रताप सबके समक्ष इसका करता अभिनंदन है। जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित कर ना दूं, जब तक मेवाड़ के गौरव को लाकर स्थापित कर ना दूं, प्रभु एक लिंग के चरणों में चित्तौड़ दुर्ग में धर ना दूं, उस धूर्त मुगलिया शासक का जीना हराम में कर ना दूं, भारत माता की यश गाथा उसके कानों में भर ना दूं, तब तक ये ठाट बाट तजकर सन्यासी जीवन जीऊंगा, पत्तल में खाना खा करके कुल्हड़ में पानी पीऊंगा। क्या बात है, वाह। और कविता की कुछ पंक्तियां छोड़ करके जो सुनाना चाहता हूं, सेनाओं को आदेश दिया, तंबू कनात सब गाड़ उठे, हिनहिना उठे घोड़े, गर्जी तोपे हाथी चिंगार उठे, हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना। आपको एक दृश्य दिखाता हूं, मंच भी सुने। हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना, मुगलों का सेनापति सलीम, विद्रोही उसका मान सिंह, जो चढ़ा करेला आज नीम, और चेतक पर होकर सवार। मंच भी सुने। मोबाइल ना देखो प्लीज, आपकी कविता को मैंने बहुत ढंग से सुना, एक बार तालियां आप बजाइए जी। स्वागत। नहीं, जैसे हम पढ़ते हैं तो हमने सबकी कविताओं को सुना है, अन्यथा न लीजिएगा जी। हल्दी घाटी रण क्षेत्र बना, मुगलों का सेनापति सलीम, विद्रोही उसका मान सिंह, जो चढ़ा करेला आज नीम, और चेतक पर होकर सवार। तालियां संभालिएगा कि चेतक पर होकर सवार राणा ने जब अगवानी की, माटी पर शौर्य पराक्रम की, लिखने की शुरू कहानी की, भ्रिकुटी तन गई लाल आंखें, भाला के संग तलवार चली, और एक ही वार में ना जाने कितनों के शीश उतार चली। वाह 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 वाह। जिस ओर निकल जाता चेतक, उस ओर का दृश्य निराला था। गजब। जिस ओर निकल जाता चेतक, उस ओर का दृश्य निराला था। जो टापों से बचकर उड़ता, सर पर राणा का भाला था। खट 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 आहट सुनकर सब चिल्लाते थे काल काल। जिस ओर निकल जाता चेतक, धरती हो जाती लाल लाल, लाल। जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, जो सैनिक मुगलों का कल तक रंगबाज दिखाई देता था, उसको चेतक के रूप में अब यमराज दिखाई देता था। क्या बात। आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक, आंखों की पुतरी में चेतक था, मन की नगरी में चेतक। चेतक का खौफ बढ़ा इतना, घुस गया खोपड़ी में चेतक। पूरब में खड़ा हुआ चेतक, पश्चिम में अड़ा हुआ चेतक, उत्तर दक्षिण धरती नभ में मानो है जड़ा हुआ चेतक। विक्षिप्त हो गई दुश्मन की सारी सेना कुलाई थी, पूरे रण क्षेत्र में चेतक ने टापों की मुहर लगाई थी। राणा रणबीज दहाड़े तब, हेमान सिंह गद्दार कहां, चेतक से कहा चलो बढ़कर। छिपकर बैठा मक्कार जहां, हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था। चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था। अगर हल्दी घाटी की ये दो पंक्तियां लगे कि कुछ कविता हो गई हो,
तो जितने लोग बैठे हैं सबका आशीर्वाद अपेक्षित है कि हाथी पर बैठा मान सिंह कर रहा सैन्य संचालन था, चेतक को अपनी मालिक की आज्ञा का करना पालन था, लंबी छलांग भर के कूदा वो मान सिंह के हाथी पर, 2 पैर जमाया मस्तक पर, 2 पैर टिकाया धरती पर। वाह। फिर क्रोधवंत होकर राणा ने भाला फेंका आंखें तरेर, डर करके भागा मान सिंह पर हुआ महावत वहीं ढेर। घिर गए किंतु राणा प्रताप, आहत शरीर लोहू लुहान, घायल चेतक का अंग अंग, करता रण कौशल यशोगान। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। मैं विद्वानों के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। झाला सरदार नहीं होते तो महाराणा प्रताप वही वीर गति को प्राप्त हो जाते। मैं जब ये कविता पढ़ता हूं हमारे सामने हल्दी घाटी का युद्ध नजर आता है। फिर तभी अचानक देशभक्त झाला की दृष्टि उधर घूमी। वो दृश्य देखकर चकित हुए पर एक बात मन में झूमी, बलिदान मांगती मातृभूमि, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, राणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से जीवित आज बचाऊंगा। दौड़े दौड़े फिर पास गए, आंखों आंखों में बात हुई, कुछ समझ नहीं पाया दुश्मन, दिन में ही कैसे रात हुई। संकोच बहुत राणा को था पर झाला का हठ जीत गया, तन मातृभूमि से बड़ा नहीं, देकर ये मंत्र पुनीत गया। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बौना है। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बौना है। बलिदान स्वयं का कर देना, बच्चों का नहीं खिलौना है। वर्णन करना आसान नहीं, हर शब्द यहाँ पर बौना है, बच्चों का नहीं खिलौना है। और कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ूंगा कि घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था। घनघोर युद्ध करके झाला ने अपना शीश कटाया था, ज्वाला का मान बढ़ाने को खुद अपना दिया बुझाया था। इस ज्वाला पर कितने भामाशाहों ने अपनी आहुतियां डाली, तन मन धन समर्पित करके इसकी करते थे रखवाली। बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं, जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। क्या बात है, वाह। बढ़ते ही गए कदम आगे, बढ़ते ही गए कदम आगे, बलिदानी तेवर रुके नहीं, जो इंच इंच कट गए मगर तोपों के आगे झुके नहीं। लेखनी हमारी नतमस्तक इन वीरों को करती प्रणाम, गौरव गंधा इस माटी को अब इस किशोर का राम राम। राणा प्रताप का ये दर्शन भारत की उज्जवल परिपाटी, दुनिया के सारे तीर्थों से बढ़कर है। अमर तीर्थ हल्दी घाटी। वाह वाह, भारत माता की जय।